नमस्कार, मेरा नाम है अनुज। आज के मुख्य समाचार में आपका स्वागत है। ध्यान कंट्रोल करने की मस्तिष्क की गुत्थी सुलझी। मस्तिष्क के कामकाज की कई गुत्थियां अभी भी विज्ञानियों के लिए चुनौतियां बनी हुई हैं, इसलिए उसे सुलझाने के प्रयास अनवरत जारी हैं। इसी सिलसिले में आयोवा यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने एक नए अध्ययन में इस बात का पता लगाने का दावा किया है कि इंसानों के विचलित या व्यग्र होने की स्थिति में मस्तिष्क किस प्रकार से विचारों और ध्यान को समायोजित या एडजस्ट करते हैं। यह लिंक इस मायने में महत्वपूर्ण है कि यह पार्किंसंस पीड़ितों के इलाज में संज्ञानात्मक और व्यावहारिक प्रतिकूल प्रभावों के बारे में जानकारी प्रदान कर सकता है। मानव सबथैलेमिक न्यूक्लियस क्षणिक रूप से सक्रिय ध्यान प्रक्रियाओं को रोकने संबंधी यह अध्ययन ब्रेन जर्नल में प्रकाशित किया गया है। बता दें कि सबथैलेमिक न्यूक्लियस मस्तिष्क में एक मटर के आकार का क्षेत्र है जो हमारी गतिविधियों को नियंत्रित करता है। शोधकर्ताओं का मानना है कि पार्किंसंस के रोगियों में कुछ विशिष्ट मोशन यानी गतियां बाधित होती हैं। सबथैलेमिक न्यूक्लियस जो आमतौर पर अचानक ही मूवमेंट पर ब्रेक के रूप में कार्य करता है। शोधकर्ताओं का मानना है कि अति सक्रिय ब्रेक बीमारी के झटके और अन्य मोटर संबंधी कमियों में योगदान करते हैं। हाल के वर्षों में डॉक्टरों ने पार्किंसंस के रोगियों का इलाज डीप ब्रेन स्टिमुलेशन के साथ किया है। सबथैलेमिक न्यूक्लियस में प्रत्यारोपित एक इलेक्ट्रोड जो लयबद्ध रूप से विद्युत सिग्नल उत्पन्न करता है, जिससे मस्तिष्क क्षेत्र अपनी ब्रेकिंग को ढीला कर देता है, जिससे गति मुक्त हो जाती है। आयोवा में मनोविज्ञानी और मस्तिष्क विज्ञान और न्यूरोलॉजी विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर जॉन वेसल बताते हैं कि यह तकनीक स्पष्ट रूप से वास्तव में चमत्कारी है। शोधकर्ता इस बात से हैरान हैं कि क्या मोशन में सबथैलेमिक न्यूक्लियस की भूमिका का यह भी मतलब है कि मस्तिष्क का यही क्षेत्र विचारों और आवेग नियंत्रण से निपट सकता है। इसकी पड़ताल में शोधकर्ताओं की टीम ने 1 दर्जन से अधिक पार्किंसंस रोगियों के ध्यान के फोकस को मापने के लिए एक प्रयोग तैयार किया। जब गहरी मस्तिष्क उत्तेजना उपचार या तो सक्रिय था या निष्क्रिय, मस्तिष्क तरंगों को ट्रैक करने के लिए खोपड़ी की टोपी पहने हुए प्रतिभागियों को निर्देश दिया गया था कि वे अपना ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन पर केंद्रित करें, जबकि उनके विजुअल कॉर्टेक्स में मस्तिष्क तरंगों की निगरानी की जा रही थी। लगभग 5 में से 1 बार बेतरतीब क्रम में प्रतिभागियों ने चहचहाने वाली ध्वनि सुनी, जिसका उद्देश्य दृश्य ध्यान को स्क्रीन से हटाकर नई शुरू की गई श्रव्य व्याकुलता की ओर मोड़ना था। 2021 के एक अध्ययन में वेसल की टीम ने यह साबित किया कि जब प्रतिभागियों ने चहचहाहट सुनी तो उनके विजुअल कॉर्टेक्स में मस्तिष्क तरंगें कम हो गईं, जिसका अर्थ है कि उनका ध्यान ध्वनि से भटक गया था। यह देखा गया कि जब मस्तिष्क की गहरी उत्तेजना निष्क्रिय हो गई और चहचहाहट सुनाई दी तो पार्किंसंस के रोगियों ने अपना ध्यान दृश्य से श्रवण प्रणालियों की ओर मोड़ दिया, जैसा कि कंट्रोल ग्रुप ने पिछले अध्ययन में किया था। लेकिन जब गहरी मस्तिष्क उत्तेजना सक्रिय होने के साथ पार्किंसंस के रोगियों को चहचहाहट का परिचय दिया गया तो उन्होंने अपना दृश्य ध्यान नहीं भटकाया। यह अध्ययन बताता है कि क्यों मोटर सिस्टम पर सबथैलेमिक न्यूक्लियस के निरोधात्मक प्रभाव को हटाने से पार्किंसंस के इलाज में मदद मिलती है, लेकिन नॉन मोटर सिस्टम से इसके निरोधात्मक प्रभाव को हटाने से प्रतिकूल प्रभाव
पढ़ सकता है। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। बहुत बहुत धन्यवाद।